अस्सलामुअलैकुम, ये है BU वेब रेडियो और मैं हूं आपके साथ दानिश नेमबासी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। प्रोग्राम है ये वेलकम बैक टू बहरिया। वेलकम बैक टू बहरिया में हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ से पढ़ा और पढ़ने के बाद वो इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद हैं और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने हासिल की हैं, वो हम हाईलाइट करते हैं अपने इस शो में। और इसके अलावा उनकी जो मेमोरीज़ यहाँ पर रहीं, उन्होंने जब पढ़ाई की थी, किस तरह से वो यहाँ पर पढ़ते थे, क्या उनकी यादें थी, वो तमाम तर चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में अपनी इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज भी जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी से 2015 में बैचलर किया, 2017 में मास्टर्स किया और इसके अलावा अलुमनाई एसोसिएशन की हम देख रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सारिया रफ़ीक जो कि सीनियर लेक्चरर भी हैं और यहाँ पर पढ़ा भी रही हैं। राइट, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सारिया से। सारिया, वेलकम टू बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का एक हमारा शो कि वेलकम बैक टू बहरिया। आप यहाँ पर स्टूडेंट के तौर पर आई, माशाल्लाह आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि कैसे आना हुआ इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोग ये होते हैं कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई आपने जाना है, आपने बैचलर्स में लाइक मास्टर्स करना है, आपको बिजनेस स्टडीज़ में, कोई कहता है डॉक्टर बनना है। तो आपने खुद आपकी विश थी आना, क्या था? जी, मैं ये कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स आई वाज रियली ब्लेस्ड कि दे ऑलवेज इनकरेज्ड कि जो आपको करना है करो, बिकॉज दे बिलीव्ड कि जो आपका पोटेंशियल है, मे बी हमारी कोई और ख्वाहिश हो, लेकिन जो आपका उसमें ना हो पोटेंशियल या इंटरेस्ट ना हो तो फ़ायदा नहीं होता। सो दे वर लाइक एक्सप्लोर योर सेल्फ, फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एंड मूव अहेड विद इट, वी विल बी सपोर्टिंग यू इन एवरी वे। और यही हुआ। तो मैं देखती थी कि मेरे घर में बड़ी बुक्स का हमेशा एक ट्रेंड रहा है। माई फादर यूज टू रीड बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स। तो जब वो पढ़ते थे तो सेल्फ हेल्प बुक्स और उर्दू लिटरेचर और बहुत होती थी, वो मैं खुद भी पढ़ती थी, तो मेरा उसमें भी इंटरेस्ट था। उस तरीके से मुझे साइकोलॉजी का फिर बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड देन आई वॉज सर्चिंग फॉर यूनिवर्सिटी, क्या करना है कॉलेज के बाद। तो मैंने देखा, तो मैंने फिर एडमिशन, फिर मेरी फ्रेंड भी वहाँ पढ़ रही थी, लकीली मैंने जब एक्सप्लोर कर रही थी तो उसने भी मुझे बताया कि यस दिस इज़ द प्लेस, कि तुम जा सकती हो और ये। तो फिर मैंने एडमिशन लिया और बस मैं जब आई तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा इधर आना, और मुझे शुरू से ही बड़ा मैंने इन्जॉय किया। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वॉज रियली अमेजिंग, मुझे याद है। तो तब से मैंने फिर डिसाइड किया यार कि यहाँ से सिर्फ मास्टर्स नहीं, यहाँ से PhD करना है। तो माशाल्लाह से आप PhD भी करिए, बैचलर भी किया, मास्टर्स भी, PhD भी। तो ये मुझे बताएं कि क्योंकि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची की बात करें और ख़ासतौर पे IPP डिपार्टमेंट की बात करें, अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ पे एडमिशन लेना, और फिर मुझे पता चलता है कि यहाँ पे इतना कंपटीशन है कि जब आप टेस्ट देने के लिए आते हैं कि आप माशाल्लाह से कहना चाहिए कि नंबर्स के साथ साथ आपके पेपर्स में जो यहाँ पे टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें नंबर्स भी अच्छे होने चाहिए। तो बड़ा एक टॉप में आता है IPP कराची के। तो था कि आसानी से एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा उस वक्त? तो असल में ये था कि जितना अब कंपटीशन है ना, तो उसमें बड़े लिमिटेड टाइम था, और वो मतलब क्लासेस और मतलब एक ही सेक्शन हुआ करता था, और हम लोग का जो बैच था वो अराउंड 30 और 40 स्टूडेंट्स का ही था। ठीक है, तो एडमिशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं बड़ी वो निकाल के सब चीज़ें, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो मुझे इसका तो कॉन्फिडेंस था कि यार मेरी मेहनत से हो जाएगा इस चीज़ में। तो एंड आई जस्ट गॉट इनटू इट। फिर उसके बाद, और अब अगर अब की बात करें आप, तो ऑफ कोर्स अब डिफ़िकल्ट है क्योंकि कंपटीशन बहुत। और अब तो जब हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो हम हमेशा देख भी आते हैं स्टूडेंट्स में, लाइक यार क्या टाइम था कि मैं एकदम इतनी सी एक क्लास होती थी और अब सिर्फ वो एक क्लास एक सेक्शन की होती है ऑफ पर्टिकुलर सेमेस्टर। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस अब तो। नो डाउट कि IPP ने बहुत, हम देख रहे हैं कि ग्रोथ बड़ी अच्छी हमें देखने को मिली। अच्छा सारिया, ये मुझे बताएं कि अमूमन जब साइकोलॉजिस्ट कोई आ रहे होते हैं तो अमूमन फैमिली में लोग थोड़ा बच के चलते हैं ना, शादी में या रिश्तेदारों में कहते हैं अरे भाई ये कहीं ना कहीं आपको बड़ा अच्छा रीड कर लेंगे, आपकी जो फेस रीडिंग है बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसा होता है, लोग बच के चलते हैं आपसे थोड़ा? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, मैंने कोई भी स्टेटमेंट दिया या मैंने कोई अपनी ओपिनियन दी, लोग कहते हैं अच्छा ठीक है इसने पढ़ लिया है ना, तो ये अपनी थ्योरी लगा रही है, ये हम पे अप्लाई करती हूँ। मैं बड़ा क्लियर करती हूँ मैं नहीं करती ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारी कुछ वो ज़ाहिर है जितना हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी बताया जाता है कि एथिकल बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट होता है। वो फिर बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाए अगर हम पर्सनल लाइफ में भी हर चीज़ में शुरू हो जाए एनालाइज करना, लोगों को उस तरह जज करना। तो ये लोग करते हैं तो मैं क्लैरिफाई करती फिरती हूँ, मैं कह नहीं भाई आराम से वो सब चीज़ों के लिए रहो, कोई ऐसा मसला नहीं। तो नाउ डू पीपल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बड़ा माइंडफुली फॉलो किया होता है।
बिसाइड्स दैट जो आपने अभी बात बोली, वो एक और ये भी चीज़ जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि माइंड रीडिंग, बल्कि कहते हैं अच्छा तुमने साइकोलॉजी पढ़ रही हो और इतना पढ़ चुकी हो, हाँ तो पागल ही होगी, हाँ, खुद का ही दिमाग निकल गया होगा। हाँ। तो ये भी ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के, जो हम ठीक कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। एक और चीज़ भी होती है सारे कि बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल किसी को मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो उनको लगता है कि लोग कहेंगे भाई तुम पागल हो। जो एक वर्ड है ना, वो समझते हैं सिर्फ आप क्योंकि दिमागी तवाज़ुन आपका शायद बिगड़ गया है इसलिए आप जा रहे हैं। और बहुत अब सोसाइटी में ऐसा ऐसा ये एक्सेप्टेंस आ रही है कि मेंटल हेल्थ अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ है तो आप जाके मिल सकते हैं। तो इसको किस तरह आप क्लियर करेंगे? देखें, एक चीज़ है कि जब अगर मैं अपने टाइम और उस टाइम की बात करूँ तो इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो गई है, अवेयरनेस हुई है। एंड स्पेशली जब कोविड का टाइम था ना, तो उस वक्त बहुत लोगों ने अवेयरनेस की, बहुत सारे सेशंस किए ऑनलाइन, और इस तरह से पॉडकास्ट सेशंस भी होते थे, तो भी लोगों को उससे अवेयरनेस हुई कि भाई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ सिर्फ और सिर्फ कोई स्टिग्मा अटैच्ड नहीं है या कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। इसकी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीटमेंट्स है लाइक अगर आपको कोई मेडिकल इलनेसेस होती हैं या कोई फिजिकल इलनेसेस होती हैं, तो वो करके फिर बड़ी ज़्यादा अब लोगों में अवेयरनेस, सोशल मीडिया को इस चीज़ में ज़रूर मैं थैंक्स कहूँगी कि ओके उन्होंने बड़ी अवेयरनेस के लिए लोगों को इस चीज़ में हेल्प करने की कोशिश की है। तो फिर अब जाके वो एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई, क्योंकि जब हम इस तरह से प्रोग्राम्स देखते हैं, ड्रामाज, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी जब देखते हैं, तो पीपल डू गेट एन आइडिया कि ओके वी हैव टू मूव टूवर्ड्स दैट। अच्छा, ये बताएं कि थोड़ी सी कुछ यादें आपकी ताज़ा करते हैं। जब आप आई यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप आई और आपने तमाम तर चीज़ें यहाँ पर देखी, सबसे बेस्ट पार्ट उस वक्त आपके ज़माने में रिलैक्स होने का क्या था कि जहाँ पढ़ने के बाद थोड़ा छुप के सो भी जाओ, थोड़ा एक नैप भी ले लो? कौन सी बेस्ट प्लेस थी आपकी? अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट IPP का जो था वो प्लेसमेंट थी, वो सर सैयद ब्लॉक का 3rd फ्लोर था, एंड इट वाज जस्ट अ फ्लोर उस वक्त, ठीक है। तो वहाँ पर एक कॉमन रूम हुआ करता था, तो हमारी वहीं क्लास होती थी, हम निकल के वहाँ कॉमन रूम चले जाते थे, थोड़ी देर लेट लिया, ओ चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ज़रा थोड़ा वो करते थे अपने आप को। कॉमन रूम में आपने अपने आप को रखा? हाँ, कॉमन रूम उसमें रखा था। उसके अलावा जब फ्रेंड्स के साथ होती, और मेरा तो ये भी खुद पर्सनल एक हैबिट थी कि मैं एक्सप्लोर करती थी डिफरेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी के मतलब कायद ब्लॉक चली गई, इधर चली गई, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद, हाँ, और मैंने खुद फ्रेंड्स भी बनाए हैं। सो ये मुझ में होता था कि चलो यार, कई बार होता है ना कि हमारा ग्रुप होगा तो ही हम निकलेंगे, मैं ऐसे नहीं करती, मैं अकेली चली जाती थी। मेरी फ्रेंड्स बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वहाँ जाके कैफ़े जाना इधर, मैं कहा नहीं जाना, ना जाओ, मैं उतर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं लाइब्रेरी भी जा रही हूँ, मैं यहाँ भी जा रही हूँ, मैं अकेले के लिए एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ये चीज़ थी। सही। अच्छा, ये एक और बात मुझे बताएं कि उस वक्त कैफेटेरिया का फेवरेट खाना या फेवरेट फूड आपको कौन सा? उस वक्त एक चौमी हुआ करता था, वो बड़ा अच्छा लगता था। अब नहीं होता? अब अभी है, लेकिन उस वक्त का एक जो शेफ बनाते थे अच्छे थे, उस वक्त का वो मुझे याद है। और बाकी बन कबाब या कभी समोसे बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो वो कभी हम जब सब फ्रेंड्स मिल के लेते थे ना, तो दैट वाज। उस वक्त ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था कि जो सख्त नापसंद था और आपको दिल चाहता था भाई किसी तरह ये जो सब्जेक्ट है निकल जाए मेरे कोर्स से? उस वक्त का जो मेरा सब्जेक्ट था वो मुझे थोड़ा मुश्किल जो लगता था वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी था। ये तो बोलने में इतना मुश्किल है। तो अभी तक भी हम देखें ना तो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट्स में थोड़ा स्ट्रगल करते ही हैं। ये एक्चुअली ज़रा इंटेलिजेंस, मेमोरी, प्रोसेसिंग ऑफ माइंड उससे रिलेटेड था, तो उसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा होती थी, तो वो अब तक ही मुश्किल ही है वो सब्जेक्ट। उसमें बड़ी मेहनत करती मुझे होता था यार बस ये निकले कहीं से। तो एक वो सब्जेक्ट एज अ कोर्स के हवाले से तो वो वाला बड़ा मुश्किल लगता। ठीक है। और सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा था? मुझे जो सबसे अच्छा लगता था वो पर्सनालिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद है। यानी पर्सनालिटी साइकोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जिसमें हम पर्सनालिटीज इवेलुएट कर थ्रू देयर ट्रेट्स, थ्रू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उससे मुझे असेसमेंट्स बहुत पसंद आती थी, जिसको हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। तो वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। राइट। अच्छा, अमूमन अब क्योंकि आप यहाँ पे फैकल्टी भी हैं, माशाल्लाह पढ़ा भी रही हैं, लेकिन फिर भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर, ऐसी कोई शरारत उस वक्त की याद हो जब आप स्टूडेंट थी या अपने ग्रुप में किसी आपकी और किसी फ्रेंड ने की हो
तो ज़रा शेयर करें। एक तो ये होता था कि हमने वहाँ फ्लोर पे बैठ के बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक करते थे, तो वो ज़ाहिर छोट फ्लोर ही एक था, तो वो हर जगह आवाज़ आ रही होती थी, तो वो सर आ जाते थे, हमारा कार्ड लेते, तुम लोग इतना हंस के ले, तो खैर हम उनके पास जाते थे, नहीं सर प्लीज़ दे दें। तो ये एक बड़ी तफरी मुझे याद है। फाइन हुआ कुछ? नहीं, कभी फाइन ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन कार्ड ज़रूर ले लिए गए हैं। लिफ्ट पे हम चले जाते थे, स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट अलाउ नहीं होती थी, ये तो बड़ी हरकतें की, अपने छुप के जा रहे हैं, पकड़ ना ले, और एक दफ़ा पकड़े भी गए और बहुत बुरा पकड़े गए थे, तो उनसे निकलवाना ही मुश्किल हो गया था सर से कार्ड। और फिर एक और चीज़, जो मेंटल हेल्थ कैंप हम लोग जब अपना प्लेसमेंट करते हैं, तो वहाँ पर वो टाइटल लगाना होता है ना, आई डोंट रिमेंबर तक कौन सा टॉपिक था, बट ये ज़रूर याद है हमें जल्दी जल्दी लगाने के चक्करों में पूरा उल्टा लगा दिया था, द अल्फ़ाबेट्स वर ऑल इन्वर्टेड, तो अपसाइड डाउन, तो वो बड़ी मुश्किल हुई, और मैम ने वहाँ से आकर गुरी जल्दी इसको ठीक कर। तो ये ऐसी तफरीयाँ मुझे बड़ी याद आती है, और कभी कभी हम फ्रेंड्स मिलते हैं तो हंसते भी हैं। तो फ्रेंड्स की आपने बात की, तो फ्रेंड्स से अभी तक कांटेक्ट में हैं आप? कांटेक्ट में ज़रूर हैं, बट वो अब्रॉड में हैं, और कई बार होता है कि शादियाँ हो जाती हैं तो बाहर चले गए हैं, कहीं कहाँ बिजी हैं, कोई दूसरे शहर में हैं कुछ, तो इसलिए बस। राइट। आपको क्या लगता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पर आई, फिर आपने माशाल्लाह यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा बैचलर किया, फिर मास्टर्स किया, PhD आप यहाँ पे कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, IPP की कामयाबी का क्या रीज़न है, क्या बेसिक है जिसकी वजह से IPP एक ब्रांड बन चुका है माशाल्लाह से बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का? देखिए, यहाँ पर हमारे अपने वो स्टडीज़ को, एजुकेशन को हमने बहुत इन्हांस किया है। हमने टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंट और बहुत फैसिलिटेशन रखते हैं हम, कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपने आइडियाज़ लिए आएँ, और हम उनको उस तरह से ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। और प्लस हम खुद भी इतना एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंड स्टूडेंट्स अगर लेकर आते हैं तो हम उसको बिल्कुल ना भी नहीं करके, हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये करना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग कि हम इस चीज़ों को बहुत लेके, प्लस अगर एम्प्लॉय, तो वर्क प्रोडक्टिविटी हम सबकी बहुत अच्छी है, कि हम सब इतना मेहनत से काम करते हैं और आपस में भी बड़ी कोलैबोरेशन रखते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारा है। और हाँ, ऑफ कोर्स हमारी अथॉरिटीज़, ठीक है, उनको तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, कि उनकी इनकरेजमेंट और उनकी डेडिकेशन होती है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट्स या आइडियाज़ लेके जाते हैं तो दे ऑलवेज वेलकम दैट। अच्छा, राइट, क्योंकि आप जिस तरह बात कर रही हैं, तो डॉक्टर फरिया जो कि आपकी उस वक्त टीचर थी, जिनसे आपने उस वक्त पढ़ा भी, वो क्या कहती हैं, डॉक्टर फरिया कंवल, और इस वक्त वो HOD हैं IPP, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आपके हवाले से आप कैसी स्टूडेंट थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आपकी एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, सारिया, और क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो है वेलकम बैक टू बहरिया, इसमें जो एलुमनाई हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के, उनको हम इनवाइट करते अपने शो में, उनकी अचीवमेंट्स हम जानते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि ये स्टूडेंट थी आपकी, किस तरह की स्टूडेंट थी ये, इनके हवाले से बताइएगा। आई वुड से बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट थी ये। इनका पैशन बहुत था, कुछ करने का, कुछ अचीव करने का, आगे बढ़ने का। इनफैक्ट आई रिमेम्बर आई हैड टॉट हर दिस कोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम एक ट्रेनिंग करवाते थे और उसको मैं सुपरवाइज करती थी। तो शी अलोंग विद हर ग्रुप हैड गॉन टू दिस पर्टिकुलर प्लेस व्हिच वाज क्वाइट फार अवे, और बहुत ही अमेजिंग काम किया था। सो वो डेडिकेशन तब से ही थी, और वो पैशन हमेशा नजर आता था एज ए स्टूडेंट इन हर। राइट। अच्छा, ये बताएं कि अमूमन जिस तरह हम IPP की बात कर रहे हैं, जिस तरह IPP ने ग्रो किया है, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने, हमने देखा, और माशाल्लाह ये ब्रांड बन चुका है। रीज़न क्या है इसका कि माशाल्लाह से ये स्टूडेंट भी आपके साथ रही, इन्होंने बैचलर के साथ मास्टर्स भी किया, PhD भी कर रही हैं, एज अ फैकल्टी मेंबर भी यहाँ पे मौजूद हैं, कि जब लोग आपके पास स्टूडेंट आते हैं तो फैकल्टी भी यहाँ पर है, छोड़ने का दिल नहीं करता उनका। देखिए, बात ये होती है कि क्वालिटी किस तरह की और माहौल कैसा, ये दो चीजें आई थिंक किसी भी जगह को कामयाब करती हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन IPP किस तरह की है कि यहाँ से स्टूडेंट्स बाहर भी जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स अब्रॉड फॉर देयर मास्टर्स एंड PhDs एंड दे आर अलाउड टू डू सो। क्वालिटी अगर इस तरह की है तभी एडमिशंस मिलते हैं। फिर जो लोग यहाँ आके नहीं छोड़ना चाहते, उसका रीजन बहुत I believe is the environment। यहाँ पे बिल्कुल हम एक IPP फैमिली के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, जितनी फैसिलिटेशन हम कर सकते हैं प्रोवाइड, हम कोशिश करते हैं इंश्योर कि उसको हम मैक्सिमाइज करें। सो आई थिंक दीज टू रीजंस आर व्हाट, जिसकी वजह से लोग आते हैं तो फिर जाते नहीं हैं।
राइट अच्छा ये बताएं कैसा लगता है कि माशाल्लाह से जब आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ब्रांड बन जाए, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जिस तरह सारिया यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं, किस तरह से फीलिंग्स आती हैं कि वो स्टूडेंट जिनको आपने पढ़ाया वो माशाल्लाह एक तनावर दरख्त यहाँ पर बन चुके हैं? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर्स तो वहीं पर रहते हैं लेकिन स्टूडेंट्स आगे चले जाते हैं और वो बहुत कुछ बन जाते हैं मार्केट में जाके। जो एक टीचर की फीलिंग्स हैं ज़रा मुझे बताएं वो कैसी होती हैं? मेरा ख्याल है ऐसे में प्राउड होने के अलावा कोई और फीलिंग हो नहीं सकती। वी आर प्राउड ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स हु हैव गॉन अहेड एंड हु हैव proven their mettle and proven their worth in the industry. Right. So I think ये तो किसी भी टीचर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़ के क्या कुछ नहीं कर रहा माशाल्लाह से in the right direction. So pride is the only feeling that I have for all such students. ठीक है। अच्छा सारिया की कोई एक क्वालिटी एज अ स्टूडेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो आपने नोट की हो और आपको अच्छी लगती हो? I would say very meticulous. बहुत डिटेल ओरिएंटेड थी, बहुत ज्यादा ये इंश्योर करती थी कि कोई अगर कंफ्यूजन है तो she would keep asking questions, क्लैरिटी लेने के लिए ताकि काम में गलती कम से कम हो. So being meticulous I think was one quality that I always appreciated in Saria. अच्छा मुझे वैसे फील नहीं हो पा रहा लेकिन ये बताएं शरारती थी या नहीं थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी क्लास में तो शरारत नहीं की बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे सारिया ने कभी तंग नहीं किया. हो सकता है वैसे नहीं हो बट आई एम नॉट वेरी श्योर. मेरे साथ तो माशाल्लाह से बीबा बच्चा होता है ना वैसी थी. राइट आप कुछ कहना चाह रही हैं सारिया? नहीं सर बिल्कुल मैं मिस फरिया से इत्तेफाक करती हूँ कि मैंने कभी शरारत ऐसे सच कभी टीचर्स के सामने और वो नहीं की पीठ पीछे की है. पीठ पीछे तो वेरी रिस्पेक्टफुल बच्चा. राइट थैंक यू सो मच डॉक्टर फरिया. थैंक यू सो वेरी मच. हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फरिया कंवल HOD IPP. थैंक यू सो मच जिनसे हम बात कर रहे थे. थैंक यू जी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. आप हेडफोन उतार सकती हैं आराम से. और जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे सारिया के हवाले से हमें बता रही थी. ये बताएं कि अब कैसी फीलिंग्स हैं क्योंकि आप पहले पढ़ती थी अब यहाँ पे पढ़ाती हैं. जो आपके टीचर्स थे वो आपके कुलीग हैं. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये किस तरह से एडजस्ट किया? ये मुश्किल था टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये जो ट्रांजिशन थी ना वो बहुत मुश्किल होती थी कि जिनके साथ मैंने पढ़ा है अब उन्हीं के साथ बैठना. तो मुझे कुछ टाइम लगा कि ओके अब मैं एक ऐसा हिस्सा हूँ कि वहाँ पर मुझे बाउंड्रीज़ ऐसी तो रखनी कि ठीक है वो टीचर रह चुकी हैं लेकिन इसका ये भी नहीं है कि मैं अपनी भी बात बिल्कुल ना कह पाऊँ या बिल्कुल ही खामोश होके या पैसिव होके बैठ जाऊँ. तो वक्त के साथ वो मैं कम्युनिकेशन स्टाइल वो लोगों में उठना बैठना एंड टू बी ऑनेस्ट कुलीग्स बहुत इनकरेजिंग और उस तरह से अंडरस्टैंडिंग थे कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल होती है और एग्जिस्ट करती है तो उसको इस तरह से मैनेज करना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए. ये करते करते फिर चीज़ें सीख गए कि अब ये भी देखते हैं कि मेरे भी स्टूडेंट्स अब फैकल्टी माशाल्लाह बन गई. अच्छा लड़ाई होती थी स्टूडेंट के ज़माने में? दोस्तों में बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी वॉइस के साथ लड़ाई हुई होती थी. किन बातों पे होती थी? ये ग्रुप वर्क सबसे ज़्यादा जहाँ मसला आता है ना वो आता है ग्रुप और टीम वर्क. वो बोले ये वाला काम करना है, बोले ये नहीं करना, वो उसमें बहुत होता था. फिर कोई एक ना कोई ऐसा टीम मेंबर ज़रूर होगा ग्रुप का कि जो फसाद फैलाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग. देखो उसने तो ये बात बोली थी इसने क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप नया आया था तो कोई ग्रुप और वो उतना भी तो उतना था भी नहीं था इतना. हाँ. हम उस वक्त रेयरली फेसबुक ही चलाते थे, इंस्टा भी और सब. ये ग्रेजुएट और हो रही थी तब सब स्टार्ट हुआ सब चलाना. तो उस वक्त ये सब चीज़ें होती थी तो बाकायदा लड़ाई और इतनी हम ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलते थे. तो यस वो होती थी. मेरी एक फ्रेंड के साथ तो मेरी अब वो अब्रॉड है बट उसके साथ मेरी इतनी होती थी अनबन और लड़ाइयाँ लेकिन उससे मेरी फिर बनती भी बहुत थी. तो एक बड़ा ही वो ऐसे पैसिव अग्रेसिव रिलेशन उसके साथ रहता था मेरा. तो क्या चीज़ मिस करती हैं आप पढ़ाई के ज़माने में जहाँ पे आपको रिकॉल होती हो, आप चाहती हो कि मैं वो चीज़ बहुत मिस करती हूँ? मैं स्टूडेंट लाइफ ही मिस करती हूँ कि या पढ़ा वो मतलब क्लास लेके आप घर चले जाओ. या जब जॉब पे होते हम लाइक यार ये नहीं हो सकता. जब मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ मैंने कहा अच्छा भाई उनका काम हो गया ना, दे आर गोइंग होम, कोई क्लास स्किप कर ली, कोई बंक कर लिया तो दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग. यहाँ पर जब आप एज एन एम्प्लॉय जब यहाँ क्या मतलब कहीं भी एम्प्लॉय करते हैं तो वो होता है यार अब ये पूरा दिन बैठना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है एंड यू कांट गो एनीवेयर. तो ये चीज़ें बहुत मैं मिस करती हूँ कि यार वो अच्छा था जब चाहो जो कर लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला. राइट. अच्छा सारे मुझे बताएं हम अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत सारी आपकी मैंने अचीवमेंट सुनी है कि आप माशाल्लाह बहरिया की तरफ से पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गई हैं और भी बहुत सारे आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की हैं चीज़ें. तो कुछ उनके हवाले से ज़रा मैं बताऊँ. ओके व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ठीक है तो जैसे मैंने कहा ना मैं बड़ा खुद एक्सप्लोर करती थी चीज़ें. तो मेरे बहुत दिल होता था कि कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कोई डिबेट्स और इन चीज़ों में. और वैसे बहुत उस वक्त के जब पार्टीज़ और
फ्रेशर्स नाइट और बसंत होता है, क्या क्या होता, तो सब मैंने अटेंड करती थी। तो ये था कि उस वक्त एक था मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जैसे हम यूएन का जो हर यूनिवर्सिटी MUN करती है, तो उस वक्त बहरिया ने उस वक्त नया नया किया था, तो आई वॉज वन ऑफ देम, ठीक है, जिसने इसमें पार्ट लिया। एंड आई वॉज द डेलीगेशन, एक कंट्री आपको डेलीगेशन दी जाती है, तो मैंने अकेले ही एज एन इंडिविजुअल आई वॉज देयर, वो पूरी मेरी टीम नहीं थी, वो मैंने किया। मैं इनको जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग होते थे। फिर जब मैं मास्टर्स में थी, फिर मैं US गई थी, हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस, तो वो HN मुन था, क्योंकि मेरा MUN का एक्सपीरियंस भी रह चुका था जो बहरिया में था। फिर मैं हार्वर्ड के लिए गई थी, यस, तो आई गॉट सिलेक्टेड। मुझे सबसे ज़्यादा इसका शुक्र अदा करना है, रियली वांट टू थैंक आवर बहरिया एलुमनाई एसोसिएशन। बहुत अच्छे सारे अपने फेलोज़ हैं जिनके साथ मेरी इतनी अच्छी कोलैबोरेशन है। आई वांट टू थैंक्स टू इरम शब्बीर जो एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हैं, जिनकी वजह से भी मैं एक वन ऑफ द रीज़न है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने बड़ा इनकरेज किया, उन्होंने कहा आप में इतना टैलेंट है, आप में इतनी ग्रोथ की पोटेंशियल है, आप इस चीज़ की तरफ भी ज़रूर दीजिए अपनी अटेंशन। तो मैंने फिर इसीलिए सोचा और मैंने इसमें चांस लिया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इलेक्टेड एंड फिर मैं जीत भी गई। तो थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत हेल्प की है। राइट, चलें अब हम क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसी बात जो अपने स्टूडेंट से आप कहना चाहती हैं, सो आप क्या उनको मैसेज देंगी? स्टूडेंट को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखो, ग्रो करने का एंड द जर्नी ऑफ लर्निंग नेवर एंड्स। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बट येस रिमेंबर वन थिंग, बी रिस्पेक्टफुल एंड डेडिकेटेड, ऑनेस्ट विद एवरीवन, क्योंकि ह्यूमैनिटी काउंट्स इन द एंड। आपको कोई अगर याद रखता है तो आपकी ह्यूमैनिटी, आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स, इनकी बेसिस पे ही याद रखा जाता है। तो ये सब चीज़ों को हमेशा हमें जहन में रखना चाहिए ताकि आपकी अपनी ग्रोथ में कभी भी कोई भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आए। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ मौजूद रही। हम बात कर रहे थे सारिया रफ़ीक से जो कि सीनियर लेक्चरर हैं IPP बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में, और जिस तरह उन्होंने पहले यहाँ पे बैचलर किया, मास्टर्स किया, PhD कर रही हैं और यहाँ पर पढ़ा रही हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट्स थी जो कि हमने इनके हवाले से बात की इस बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में। आई होप कि आप जो हों आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, अपना ख्याल भी रखें। दानिश नईम अब्बासी को इजाज़त दें। प्रोग्राम आप देख रहे थे वेलकम बैक टू बहरिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।